नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। पंचशील की सदगुरु बिल्डिंग में अचानक लगी आग, मुश्किल से पाया गया काबू, कोई जनहानि नहीं। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा, साथ ही 29,000 के जुर्माने से किया दंडित। अजमेर में कांग्रेसियों ने मौन सत्याग्रह कर जताया विरोध, बीजेपी पर साधा निशाना। हिंद सेवा दल ने मनाया अपना स्थापना दिवस, साथ ही मनाई सुभाष जयंती। महिला ने अपने ही पति पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, क्लॉक टावर थाना पुलिस कर रही है जांच। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर।
तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर की पंचशील नगर स्थित सदगुरु बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बिल्डिंग में लिटिल स्टार स्कूल और कॉल सेंटर भी चल रहा था, जिस दौरान अचानक दोपहर में स्कूल के पीछे की तरफ इलेक्ट्रिशियन रूम में आग लगी। धुआं उड़ता देखकर समय रहते स्टाफ ने बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद डॉक्टर भारती दीक्षित व एसपी चुनाराम जाट मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। आईजी लता मनोज ने जानकारी देकर बताया कि आग लगने के कारणों का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। समस्त जांच के बाद ही आग लगने का कारण बताया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही समस्त पुलिस प्रशासन और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और सभी को सकुशल निकाल लिया गया। इसके बाद बिल्डिंग में जाकर एक कक्ष की तलाशी ली गई, जहां कोई व्यक्ति नहीं मिला। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू प्रशासन की ओर से देखा गया। जरिए कंट्रोल थाने पे सूचना मिली कि सदगुरु बिल्डिंग में आग लगी है, जिस पर मैं जाब्ता तुरंत मौके पे पहुंचे, फायर ब्रिगेड को सूचना दी। वह दूसरी मंजिल में आग लग रही थी और सभी लोगों ने मिलकर आड़ोस-पड़ोस से सीढ़ियाँ मंगाकर कुछ लोगों को दूसरी मंजिल से उतारा, पर धुआं ज़्यादा होने से लोग ऊपर टॉप फ्लोर पे चढ़ गए। इसी दौरान फायर ब्रिगेड भी आ गई और सबके सहयोग से सबको करके करीब 25 जनों को रेस्क्यू किया और सब शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। जनता का खूब आउटराइट सहयोग रहा। देखिए, यहाँ पे अभी मौके पे तुरंत ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुँच गए थे। आग लगने की जो सूचना मिली थी सेकंड फ्लोर पे और कुछ लोगों के छत पे फंसे होने की जो इतला मिली थी, उस पर तुरंत ही कार्रवाई करते हुए एसपी साहब, कलेक्टर साहब और जो नगर निगम की टीम, फायर ब्रिगेड्स, एम्बुलेंसेस, सभी को तुरंत यहाँ पे रश कर दिया गया था। यहाँ पे पहुँच के जितने भी लोग छत पे थे उनको रेस्क्यू कर लिया है। एसपी अजमेर ने सारे फ्लोर्स पे जाके स्वयं बाथरूम्स, टॉयलेट्स, पूरे फ्लोर्स की स्क्रीनिंग कर ली है। ऊपर कोई भी नहीं है, किसी के इंजरी होने की या कोई नुकसान होने की पर्सन को वो कोई अभी तक इतला नहीं है। सभी सकुशल निकाल लिए गए। देखिए, जो भी इसके आग लगने के कारण है वो तो जांच के बाद ही पता लग पाएंगे। अभी प्रीमेच्योर तरीके से कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। कि अभी जो यहाँ विजिट करके मैंने देखा है और जो मेरी बात हुई है, सभी को यहाँ से सकुशल निकाल लिया गया है। जो कमियाँ कुछ होंगी, अगर इनके जो शॉर्ट सर्किट प्राइमरी तौर पे बताया जा रहा है, लेकिन जो भी असल कारण है आग लगने के वो तो जांच के बाद ही आ पाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी सेफ्टी के इश्यूज हैं वो फिर प्रशासन द्वारा देखे जाएंगे। पूर्व में हुए नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले को लेकर आज एक आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसे पॉक्सो एक्ट के तहत न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 29,000 रुपए के जुर्माने के साथ दंडित किया। पीड़िता ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि 12 अप्रैल 2022 को वह अपने गांव में शादी में गई थी। वहां पर पड़ोसी गांव में रहने वाला एक युवक आया और उसे जबरदस्ती पकड़कर जंगल में ले गया और उसके साथ गलत काम किया। उसके बाद जंगल से होते हुए पैदल 28 मील वो उसे अपने साथ ले गया और वहां से अपने रिश्तेदारों के घर में ले गया। रिश्तेदार ने आरोपी को लड़की के साथ देखकर उसे समझाकर घर भेज दिया था। इस दौरान आरोपी नाबालिग को बीच रास्ते छोड़कर चला गया। उसी बीच पीड़िता को रास्ते में एक दूसरा व्यक्ति मिला जो उसे घर न छोड़कर दूसरी जगह ले गया, जिस पर भी दुष्कर्म का संदेह जताया जा रहा है। पुलिस ने संपूर्ण मामले की गहनता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी और उसे गिरफ्तार कर लिया था। वहीं पीड़ित नाबालिग की डीएनए रिपोर्ट से दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसमें पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की कठोर कारावास के साथ 29,000 के जुर्माने से दंडित किया गया। विशिष्ट न्यायाधीश श्री बन्नालाल जाट जी द्वारा पॉक्सो एक्ट के आरोपी नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 29,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। परिवादी ने टॉटगढ़ थाने के अंदर एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री दिनांक 12 अप्रैल 2022 को रात्रि को 11 साढ़े 11 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई और उसको काफ़ी ढूंढा, तलाश किया, नहीं मिली। फिर टॉटगढ़ थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। घटना के 3 दिन बाद पुलिस पीड़िता को दस्तयाब करके लेके आई और पीड़िता जब थाने पर उपस्थित हुई तो पीड़िता ने अपने 161 के बयानों में बताया कि उस दिन गांव के अंदर एक शादी का कार्यक्रम था जिसके अंदर वो नाचने के लिए गई हुई थी और उसकी सहेलियां भी साथ थी। जब वो वापस आने लगी तो गांव के पड़ोस का ही रहने वाला व्यक्ति उसके पास आया और उसको बुलाया, उससे बात करी और उसको जंगल की तरफ ले गया और उस बच्ची के साथ
दुष्कर्म किया और वहाँ से जंगल के रास्ते होते हुए 27 मील चौराहे पर लेके गया और 27 मील चौराहे से उसको देवगढ़ के गांव की तरफ उसके रिश्तेदार के यहाँ ले गया और रिश्तेदार के घर पर रात भर रुका और रिश्तेदारों ने, चूँकि बच्ची छोटी थी, रिश्तेदारों ने उन दोनों को सुबह वहाँ से भेज दिया तो उस लड़के ने उस लड़की को रास्ते में छोड़ दिया और एक दूसरा व्यक्ति उस बच्ची को मिला और बच्ची को फिर वो अपने साथ, दूसरा व्यक्ति अपने साथ बच्ची को ले गया और बच्ची को उस दूसरे व्यक्ति पर सिर्फ उसके साथ ले जाने का ही आरोप है, दुष्कर्म का आरोप नहीं था। और पहले वाले व्यक्ति पे दुष्कर्म का आरोप था। माननीय न्यायालय ने आज आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन के पक्ष से 15 गवाह, 38 दस्तावेज पेश किए गए और पीड़िता के साथ जो घटना हुई, दुष्कर्म की घटना की पुष्टि जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला से डीएनए रिपोर्ट प्राप्त हुई, उससे भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम के उत्तरी लखीमपुर में हुए हमले के विरोध में आज अजमेर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी भवन पर धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं सभी कांग्रेसियों ने धरना देकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष मौन सत्याग्रह किया और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान पूर्व मंत्री नसीम अख्तर ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने के दौरान उनकी गाड़ी के कांच तोड़े गए और पोस्टर बैनर भी फाड़े गए, जिसके विरोध में अजमेर में भी गांधी भवन पर मौन सत्याग्रह किया गया है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा बनिए और उस यात्रा में चलिए उनके साथ। मैं तो कहूँगी कि हम सबको उस न्याय यात्रा में जाकर शामिल होना चाहिए और न्याय यात्रा में मैं भी प्रयास करूँगी उस न्याय यात्रा का हिस्सा मैं बनूँ। बहुत जल्दी मेरा भी प्रयास रहेगा क्योंकि राहुल गांधी सभी के लिए, 36 कौम, 36 वर्ग और पूरे देश के लिए न्याय मिलने तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। उस न्याय यात्रा में हम सबको शामिल होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर निवर्तमान कांग्रेस शहर अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही न्याय यात्रा के दौरान उन्हें असम में मंदिर में जाने से भी रोक दिया गया था, जिससे साफ दिख रहा है कि भाजपा धर्म की ठेकेदार बनी हुई है। वह हिंदू धर्म के मसीहा अपने आप को ही समझ रहे हैं। इसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर अजमेर में गांधी भवन पर धरना कर मौन सत्याग्रह किया गया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष हम जो है सत्याग्रह मौन व्रत पे यहाँ बैठे हैं। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जिस तरह राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और उस न्याय यात्रा पे हमले हो रहे हैं, उन्हें अवरुद्ध करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसी क्रम में कल आसाम के अंदर जब राहुल गांधी जी एक मंदिर में जाना चाह रहे थे, उन पर हमला किया गया, उन्हें मंदिर में जाने से रोका गया। अब देश के अंदर ये स्थिति हो गई है कि भाजपा के नेता चाहें तो हम मंदिर जा सकते हैं और वो चाहें तो हम नहीं जा सकते हैं। ऐसी स्थिति आज देश को आज़ादी के बाद ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। एक बहुत शर्म की बात है कि हमारे देश के अंदर जो है धर्म भी जो है राजनीतिक हिसाब से होगा, तो इसकी तो हम अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से घोर निंदा करते हैं। साथ ही जिस तरह ये मैसेज देना चाहते हैं अपने देश की जनता को कि राहुल गांधी जी मंदिर नहीं आ रहे हैं, एक तरफ राम जन्मभूमि पर आप आमंत्रित करो, एक तरफ मंदिर में जाने से आप उनको रोक रहे हो, दूसरी ओर JP नड्डा जी, अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं माननीय JP नड्डा जी, वो उस कार्यक्रम में शिरकत नहीं करते हैं राम जन्मभूमि पे, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, उनके लिए कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये धर्म करना, धर्म पे आना, धर्म में रोकना, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर धार्मिक संतुलन बिगाड़ने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए और धर्म के नाम पर जो है राजनीति करने की जो नीति बना रखी है, उसके लिए भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और मैं तो श्री राम से ही कहूँगा कि उन्हें सद्बुद्धि दे कि आपके नाम का दुरुपयोग करके आम जनता को जो वो बहरा रहे हैं, आम जनता से जो वादे किए उनको भुला के और वो लोगों का ध्यान जो है धार्मिक उसमें आस्था में जोड़कर और अपना वोट बैंक बनाना चाह रहे हैं। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यहाँ पर हम धरना प्रदर्शन के लिए बैठे मौन में गांधी जी की मूर्ति के सामने गांधी भवन के साथ अंदर यहाँ आज हमारे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। उस न्याय यात्रा में केवल वह सब में मंदिर में जाना चाहते थे, जबकि मंदिर में तो सबको दर्शन करने का हक है और उन्हें मंदिर में रोका गया और उनकी गाड़ियों के कांच वाँच तोड़ दिए गए और वो जो साथ में थे उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। तो हम ये चाहते हैं कि भाई इस तरह का आह्वान नहीं होना चाहिए, इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए। देश में सभी को अपनी आस्था का, अपने मन से पूजने का, मंदिर जाने का अधिकार दिया हुआ है।
ये संविधान के अंतर्गत उस संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं ये लोग केवल धर्म के नाम पर। और धर्म तो सभी लोग मानते हैं, ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में कोई भी धर्म नहीं मानता, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे मोहम्मद हो, सब अपने अपने धर्म को मानते हैं और यहाँ सब धर्म के लोग रहते हैं और एकता से रहते हैं। ये इस तरह का माहौल पैदा करने चाहते हैं कि जिससे आपस में लड़े और देश में अशांति फैले, और इस अशांति का फायदा केवल ये वोटों की राजनीति कर रहे हैं। ना कोई धर्म का कोई लेना देना है इनको, ना कोई ये मंदिर का कोई लेना देना है। अभी आपने देखा शंकराचार्यों ने और इन्होंने इतना विरोध करने के बाद 84 सेकंड में कौन सी मूर्ति की स्थापना की जाती है, लेकिन एक भ्रम फैलाया जा रहा है, दिवाली मनाई जा रही है, राम जी की दिवाली को दूसरी दिवाली मनाई जा रही है। ये केवल षड्यंत्र रचा जा रहा है देश में, कि देश में किस तरह से लोग आतंक मचाए, किस तरह से झगड़ा पैदा हो। तो हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, हम भी उनके साथ हैं और हम सब लोग न्याय यात्रा में जाएंगे और उसी का विरोध हम यहाँ पर कर रहे हैं जो कि इन्होंने उनके साथ झगड़ा किया और उनको मंदिर नहीं जाने दिया। अजमेर में आज हिंद सेवा दल द्वारा 38वें स्थापना दिवस और सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई गई। इस दौरान समस्त हिंदू सेवा दल कार्यकर्ताओं द्वारा केक काटकर सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और उनकी 128वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक दूसरे को हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। हिंद सेवा दल के अध्यक्ष R.K. महावर ने जानकारी देते हुए बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के दिन ही हिंद सेवा दल की स्थापना की गई थी, जिसे आज पूरे 38 वर्ष हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि नेताजी का सुप्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" की प्रेरणा को लेकर और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए इस दल का गठन किया गया था। उन्होंने बताया कि इस दल के माध्यम से युवाओं और समाज में जागरूकता लाने का प्रयास हमेशा से किया जाता रहा है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में हिंदी सेवा दल का इसी 38वां स्थापना दिवस भी है। नेताजी की जयंती के दिन ही हम लोगों ने हिंदी सेवा दल का गठन किया था, यही सोच के जो नेताजी ने कहा था "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा", उसी की प्रेरणा को लेकर हम लोगों ने इस संगठन का गठन किया और युवाओं में और समाज के प्रति एक जागरूकता लाने का सदा ही हम प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देशभक्ति में, क्योंकि आज के दौर में हमें देशभक्तों की ज़रूरत है, ना कि किसी नेताओं की या किसी अधिकारियों की। हमें देशभक्तों की ज़रूरत है। वही एक छोटा सा प्रयास करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को तैयार कर सकें समाज के लिए। आज 128वीं जयंती नेताजी सुभाष चंद्र बोस की और हिंद सेवा दल का 38वां स्थापना दिवस। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर केक ला के काटा और सभी को खिला के खुशियाँ जाहिर करी। अजमेर के क्लॉक टावर थाने में एक महिला ने उपस्थित होकर अपने ही पति पर बहला फुसलाकर शादी करने और जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज करवाया है और पति पर कड़ी कार्रवाई कर सजा देने की मांग की है। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में वह कुछ समय से लापता थी, जिसके बाद उसकी तलाश की गई और उसे ढूंढ लिया गया, लेकिन महिला ने अपने परिवारजन को न चुनकर ससुराल पक्ष के साथ जाना स्वीकार किया था। लेकिन अब महिला ने थाने में उपस्थित होकर बताया कि उसके साथ जबरदस्ती शादी की गई थी और दबाव बनाया गया था, जिसके चलते वह ससुराल वालों के साथ रह रही थी और उसके पति द्वारा उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया गया। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये क्लॉक टावर थाना अंतर्गत एक महिला के परिवार ने प्रकरण दर्ज करवाया है कि उसके कथित पति, जिससे कि उसके आर्य समाज में पूर्व में शादी कर ली थी, उन लोगों ने उससे बेला फुसला करके शादी की, उसके कागजों पर साइन करवाए, देन उनके साथ शोषण किया और फोर्सफुली शादी की, इस तरीके से एलिगेशंस लगाते हुए और बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसका अनुसंधान श्रीमान सीओ साहब द्वारा। करीब कितना टाइम के साथ ये लगभग जो है 9-10 महीने 2023 के आसपास की बात की है। दौरान यहाँ पे उसकी मिसिंग दर्ज हुई थी और मिसिंग के अंदर उसके बयान भी हुए थे और बाद के अंदर ये अपने माता पिता के साथ नहीं जा करके और अपने कथित जो ससुराल वाले हैं उन्हीं के साथ गई थी और उनके साथ में रही थी। अब उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सर किन धाराओं में जो प्रकरण है वो 341, 323, 363, 366, 376 डी, 498 ए, 406 और 120 बी आईपीसी में संबद्ध हुआ है। बयान वगैरह नहीं, अभी बयान श्रीमान सीओ साहब द्वारा लिए जाने की कार्रवाई की।
बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। ये चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर राजकीय महाविद्यालय में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ब्लड जांच शिविर का आयोजन करवाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि महिला मोर्चा अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव रही। राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में महाविद्यालय के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विद्यार्थियों को उनके ब्लड ग्रुप से अवगत करवाने हेतु एक ब्लड जांच शिविर का आयोजन करवाया गया, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसमें मुख्य अतिथि महिला मोर्चा अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव रही, जिन्होंने शिविर के माध्यम से खुद का ब्लड ग्रुप चेक करवाया और बताया कि ब्लड ग्रुप की जांच करवाना जितना खुद के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब सभी लोगों को स्वयं का ब्लड ग्रुप मालूम होगा तभी वह समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभा सकेंगे। साथ ही उन्होंने महाविद्यालय के सभी छात्रों को ब्लड ग्रुप जांच करवाने का आग्रह किया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा करवाए गए इस शिविर का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। यहाँ पर कैंप लगाया गया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा यहाँ पर कैंप लगाया गया है, जिस प्रकार सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म
तिथि भी है और उन्होंने भी खून की बात करी थी। और यहाँ हमारे विद्यार्थियों ने जो कैंप लगाया उसमें ग्रुप को देखने के हिसाब से कि किसका कौन सा ग्रुप है। जब कभी अचानक किसी पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है और उसमें हमें पता नहीं चल पाता कि कौन सा ग्रुप है, और जब ग्रुप पता चलता है तो तुरंत प्रभाव से ब्लड ले लिया जाता है। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है विद्यार्थियों के द्वारा, क्योंकि कहीं पे भी ब्लड कैंप तो कई जगह लगते हैं, लेकिन अगर ग्रुप का पता रहता है तो तुरंत प्रभाव से उसका किसी को सेवा देने में कार्य आगे से आगे हो जाता है। तो मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं हमारे विद्यार्थी परिषद के बच्चे, जिन्होंने इसको बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। और इसमें आकर सभी लोग बढ़ चढ़कर अपना ग्रुप की जांच करा रहे हैं। और सभी लोगों को याद रखना चाहिए कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, ताकि कोई भी अगर ग्रुप का ब्लड देना पड़े तो हम तुरंत प्रभाव से जाकर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय होने के नाते हमारे महाविद्यालय में ईवीपी ने आज जो है ब्लड चेक करने के लिए हमारा कैंप लगाया है। और हमारी मुख्य अतिथि जो हैं हमारी आदरणीय भारती जी हैं, और उनका आना हमारे लिए भी सौभाग्यपूर्ण है। और उन्होंने भी अपने ब्लड की जांच कराई। आज उनका जन्मदिन था, तो मैं उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। और ब्लड ग्रुप कराना छात्रों के हित के लिए इसमें कि ये ब्लड ग्रुप की जांच और ब्लड ग्रुप का पता होना स्वयं के लिए भी महत्वपूर्ण है, उतना ही समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप स्वयं का ब्लड ग्रुप आपको पता होगा तभी समाज में आप योगदान कर पाएंगे। और ये एक अति महत्वपूर्ण कार्य है। मैं महाविद्यालय के सभी छात्रों से आह्वान करूंगा कि आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। ये सभी को आज जांच करानी चाहिए। और मेरी जो मुख्य अतिथि हैं मैडम का मैं आभार करता हूं कि अपने व्यस्ततम समय से मैडम यहाँ पधारी। थैंक यू वेरी मच। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर द्वारा गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के अंदर ब्लड जांच शिविर का जो है कैंप लगाया गया है। उसके अंदर विद्यार्थियों का ब्लड ग्रुप जो है वो विद्यार्थियों को पता नहीं होता है, इसलिए आज इसको सराहनीय करते हुए इस कार्य को करते हुए विद्यार्थियों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कैंप लगाया जाए जिससे बच्चों को अपने ग्रुप का पता चल सके। इसीलिए आज विद्यार्थी परिषद ने आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर सुभाष चंद्र बोस जी ने जिस प्रकार से कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इस तरह के जिस प्रकार से खून की बात करने वाले सबसे पहले जो थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। इसीलिए आज उन्हीं की जयंती पर आज ब्लड जांच शिविर का कैंप लगाया गया है, जिससे बच्चों को अपने ब्लड का पता हो कि कौन से ग्रुप का मेरा ब्लड है, और कभी अचानक से किसी को आवश्यकता पड़ने पर अपने ब्लड का पता रहे और वह ब्लड डोनेशन कर सके। इसीलिए ये जांच शिविर लगाया। दिन प्रतिदिन हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा ही एक दुखद हादसा हरियाणा के भिवानी से सामने आया, जहां हरीश मेहता नामक व्यक्ति को रामलीला का मंचन करते दौरान हार्ट अटैक आ गया और हॉस्पिटल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। हरीश हनुमान जी का किरदार निभा रहे थे और अचानक से गिर पड़े। प्रथम दृष्टया लोगों को लगा कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब वो नहीं उठे तो उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि हरीश पिछले 25 वर्षों से हनुमान जी का किरदार निभाते आ रहे थे। तेरे मन में समाया हो, तेरे मन में समाया, इसमें मेरे राम नहीं है, वो मेरे किस काम का, वो मेरे किस काम का, मन की आंखों से मैं देखूं रूप सदा सिया राम का, रूप सदा सिया राम का। दुखियों का दुख हरने वाले भक्त की लाज बचाओ, दुखियों का दुख हरने वाले भक्त की लाज बचाओ, हंसी उड़ाने वालों को प्रभु चमत्कार दिखलाओ। मेरे मन के मंदिर में है मेरे प्रभु का धाम, मेरे अंतर के आसन पर सदा विराजे राम, सदा विराजे राम, सदा विराजे राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। उठो हनुमान जी। कितना
इमरजेंसी की बैटरी भी होगा। साथ में मानसी उठिए। उसके पीछे कर लो ठीक है जल्दी लेफ्ट देखिए कितने असीम भक्त थे हनुमान जी राम जी के, जो कि अच्छे ढंग से बड़े ममतामयी ढंग से राम जी के चरणों में अर्पित हो गए। बोल पवन सुत हनुमान की जय, बजरंगबली की जय, लाल लंगोटे वाले की जय, रजनी के लाल की जय। कमर थोड़ी कमर थोड़ा पीछे हो, थोड़ा पीछे हो, आगे चंद्र की जय, हनुमान जी की जय, लाल लंगोटे वाले की जय, लाल लंगोटे वाले की। अजमेर जिले के बलवंता गांव स्थित रामदेव कॉलोनी में चोरों ने सोने मकान को अपना निशाना बनाया। चोरों ने मकान का ताला तोड़ा और अलमारी से सोने के झुमके, चांदी की चेन और 10,000 रुपए नकद चुराकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार मकान मालिक संदीप कुमार पुत्र रमेश मोची नसीराबाद गए हुए थे। वापस लौटने पर घर बिखरा पड़ा मिला। नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास का वातावरण देखा गया। हर कोई जय श्री राम के नारे लगाते नजर आया। जगत पिता ब्रह्मा की नगरी में इस महाआयोजन में स्थायी मंदिर प्रबंधन कमेटी की ओर से मंदिरों में फूल मालाओं तथा रंग बिरंगी लाइटों की रोशनी से भव्य सजावट की गई। शाम को समस्त मंदिरों में दीपक जलाए गए एवं संगीत में भजन कीर्तन से संपूर्ण पुष्कर नगरी गूंज उठी। शाम को 52 घाटों पर दीपदान व 5 मुख्य घाटों पर सरोवर की महाआरती का आयोजन भी किया गया। आपको सबको, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे विश्व को रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, पुष्कर में आनंद ही आनंद प्रकट रहे। यहाँ तो कोई आने वाला चाहिए और आनंद उठाने वाला चाहिए। जय श्रीमनारायण, जय पुष्कराज महाराज की। क्या आयोजन हुआ आज? दिन भर भगवान के सारे मंदिरों में, सारे आश्रमों में, सारे स्कूलों में, सारे संस्थानों में भगवान श्री राम का सभी लोगों ने स्वागत किया। मंदिरों में तीर्थाभिषेक हुआ, पूजा हुई, आरती हुई, अर्चना हुई, सायंकाल गोष्ठी बटी। पुष्कराज के प्रधान वराह घाट पर जहाँ से सबसे प्रमुख पुष्कराज की महाआरती होती है, उस महाआरती में हजारों लोगों ने आज आनंद लिया और सबने एक दूसरे को दीपावली की तरह बधाइयाँ बांटी। जय श्रीमनारायण, जय पुष्कर। सवेरे से पुष्कर तीर्थ के अंदर भगवान राम जी की शोभा यात्रा निकाली गई विभिन्न संगठनों के द्वारा और पूरा पुष्कर भक्तिमय है, राममय है। इसका विशेष कारण ये है कि आज भगवान राम अपने विग्रह रूप में, बाल के रूप मंदिर में इस विराजमान हुए और उसी के उपलक्ष्य में प्रधान वारा घाट पर महाआरती का आयोजन किया गया। और आप देख रहे हैं यहाँ दीपदान हुआ है। पूरे 52 घाटों पे लाइटिंग नगर पालिका पुष्कर के द्वारा सजाई गई है और दीपदान सभी संस्थाओं के द्वारा, स्कूलों के द्वारा, छोटे बच्चों के द्वारा, गृहिणियों के द्वारा, सभी के द्वारा ये दीपदान का आयोजन यहाँ प्रधान वारा घाट पे हुआ है और उसी के तहत आज महाआरती का आयोजन प्रधान वारा घाट पे आयोजित की गई है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। ये चलता है एक नए सफर पर। अजमेर में 26 जनवरी को लेकर जहां स्कूल और महाविद्यालय में तैयारी शुरू करवाई जा चुकी है, वहीं आज पुलिस लाइन ग्राउंड में भी होमगार्ड, सीआरपीएफ और महिला बटालियन की परेड तैयारी भी जोरों शोरों से चलती नजर आई। निरीक्षक रामवीर झाकड़ ने बताया कि आज सभी जवानों की परेड की तैयारी करवाई जा रही है और कल इसी ग्राउंड में समस्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस के मौके पर टेंट और व्यवस्थाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। 26 जनवरी की परेड की तैयारी चल रही है। इसमें सीआरपीएफ की 1, पुलिस की 2, 1 होमगार्ड की और 1 महिला बटालियन है। इसके अलावा एनसीसी के भी शामिल हैं। परेड के लिए तैयारी चल रही है, आज तैयारी कराई है और आगे भी सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह की कल और तैयारी कराई जाएगी। सभी जो हर साल होता है उसी तरीके से टेंट वगैरह व्यवस्था वगैरह चालू है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा 12 जनवरी से 23 जनवरी तक मनाए जाने वाले कर्तव्य बोध पखवाड़े में आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस उपलक्ष्य में प्रतापनगर लोहाखान स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक आयोजन रखा गया, जिसमें सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को देश के प्रति उनके कर्तव्यों से अवगत कराया गया। सभा अध्यक्ष भगवान सिंह गौड़ ने बताया कि आज इस आयोजन में नगर कार्यवाहक आरएसएस रविंद्र सिंह राठौड़ द्वारा सभी बच्चों को स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं से अवगत करवाया गया। वहीं इस समारोह में स्थानीय पार्षद राजेंद्र सिंह राठौड़, जवाहर स्कूल के प्रधानाचार्य मनीष कसाना, शिक्षा संघ राष्ट्रीय के प्राथमिक सचिव भंवर सिंह राठौड़, जिला अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा, अध्यक्ष भगवान सिंह गौड़, अजय मेरू शाखा के अध्यक्ष रोहिता सारस्वत और मंत्री भरत सिंह राठौड़ सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। आज राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा 12 जनवरी से शुरू होकर आज 23 जनवरी तक कर्तव्य बोध पखवाड़ा मनाया जाता है। 12 जनवरी से स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में से लेकर के आज सुभाष चंद्र जयंती तक हमारा शिक्षक संघ राष्ट्रीय ऐसे कई कार्यक्रम करता है, जिसमें आज कर्तव्य बोध पखवाड़े के रूप में सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहे हैं और उसमें हमारे बच्चों का शिक्षकों का क्या कर्तव्य रहेगा उसके बारे में विस्तृत रूप से बताया जा रहा है। अभी आज हमारे यहाँ नगर कार्यवाहक आरएसएस के श्री नरेंद्र सिंह जी राठौड़ आए हैं। उनके द्वारा बच्चों को स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस की जीवनियों से जो हमें मिलने वाली सीख है, कर्तव्य है, उनके बारे में उनके द्वारा विस्तृत रूप से बताया गया है। हाँ, आज हमारे यहाँ इस समारोह में हमारे स्थानीय वार्ड नंबर 63 के पार्षद श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और जवाहर स्कूल के प्रधानाचार्य श्री मनीष जी कसाना, शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रादेशिक प्राथमिक सचिव श्री भंवर सिंह जी राठौड़, जिला अध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी शर्मा, मैं भगवान सिंह गौड़ सभा अध्यक्ष और अजय मेरू उपशाखा के अध्यक्ष रोहिता सारस्वत, मंत्री भरत सिंह राठौड़, भरत सिंह यादव, बलराज सिंह चौहान और ऐसे कई शिक्षक इस समारोह में भाग ले रहे हैं। मैं भगवान सिंह गौड़, सभा अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय, जिला अजमेर। पंचायत समिति नौहर के प्रधान द्वारा साधारण सभा में सीआई धर्मपाल सिंह को सार्वजनिक सभा में अपमानित कर सभा से बाहर निकालने के संदर्भ में आज राजस्थान पुलिस परिवार कल्याण समिति अजमेर के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर और जिला अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। थानाधिकारी धर्मपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हनुमानगढ़ जिले की पंचायत समिति नौहर में 18 जनवरी 2024 को एक साधारण सभा आयोजित की गई थी, जिस दौरान सभा के प्रधान सोहन ढील द्वारा अपनी गरिमा को भूलकर उनके साथ अपशब्द और सार्वजनिक स्थल पर दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें सभा से बाहर निकालने के आदेश दिए गए। इस दौरान खुद को अपमानित महसूस करने के संदर्भ में आज धर्मपाल सिंह द्वारा सभा प्रधान सोहन ढील के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर और जिला अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है। आज 18 जनवरी को पंचायत समिति की जनसभा थी, जिसमें मुझे तथा अन्य सभी एसएचओ व सीओ साहब को बुलाया गया था, जिसमें मैं भी गया था। इसमें 2 मुकदमे पहले से पूर्व से दर्ज है, एक खुइया थाना का, एक नौहर थाना का, जिसके अंदर तफ्तीश मेरे द्वारा की जा रही है। उसमें
नकली खाद का मैटर था। मुलजिमानों को गिरफ्तार करके जेसी करवा दिया है। 2 अन्य मुलजिमों की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट का स्टे है। ये बात बता दी गई थी सीओ साहब द्वारा। उनकी तथ्यात्मक रिपोर्ट बता दी थी कि एफएसएल रिपोर्ट आ चुकी है, इसमें अभी आई है और जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर दी जाएगी। इसी दौरान प्रधान पंचायत समिति सोनढिल ने नाराज होकर के और एकदम मेरी तरफ व्यक्तिगत रूप से इशारा करके और ये कहा कि ये पुलिस वाले ऐसे काम नहीं करते हैं, इनके जूते मारने पड़ेंगे तब ये काम करेंगे। और पीठ उखाड़ करके भी कहा कि मैंने इनके जूते लगाए हैं फिर काम करवाया है। पूर्व में एक चना चोरी का मैटर था कि उसमें भी मैंने इनके जूते लगा करके मुलजिम गिरफ्तार करवाए हैं, जिस पर मेरे द्वारा इसको कहा कि ये आम जनसभा है, यहाँ पर जनप्रतिनिधि बैठे हैं, आप इस प्रकार पुलिस के जूते मारने की बात नहीं कर सकते, आपको शोभा नहीं देता, आप प्रधान के पद पर है। जिस पर उसने व्यक्तिगत रूप से नाराज होकर के और ये मुझे कहा कि आप मीटिंग से बाहर चले जाइए, आपको किसने बुलाया था, मैं निंदा प्रस्ताव पास करता हूं। जिस पर मैं वहां से खड़ा होकर कार्रवाई करते हो जानते हैं सारे। हाँ, मुझे ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। आप मीटिंग में खड़े बात करिए, चलिए बात खड़े हो जा, बात करिए। मैं कहा जरूरत नहीं है, बात करिए, आप बात करिए। निंदा प्रस्ताव बात करो, इसके बाद भेजो इसको। मैं कह रहा हूँ आप बात करिए, आप क्यों अधिकारी बैठ गए हैं, आप बात करिए। बदतमीज अधिकारी जरूरत नहीं है, आपको कह रहा हूँ बात करिए। सारा दिन चोरी करने, ऊपर से सीना चोरी करने। आज पुलिस परिवार कल्याण समिति अजमेर द्वारा दिनांक 18/1/2024 को लाहौर के प्रधान द्वारा जनरल मीटिंग के अंदर वहाँ के एसएचओ श्री धर्मपाल सिंह को अभद्र भाषा का प्रयोग करके और उसको मीटिंग से बाहर निकाल दिया। और इस तरह के कृत्य की हम जो है प्रधान की घोर निंदा करते हैं और भविष्य में इस तरह के व्यवहार नहीं करे, इसके लिए श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय को हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से और एसपी साहब के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया है, ताकि भविष्य में इस तरह की अशोभनीय हरकत नहीं की जाए। और ये भी निर्देशित किया जाए कि जिला स्तर की मीटिंग में ही अधिकारियों को बुलाया जाए, न कि पंचायत समिति की मीटिंग में एसएचओ और सीओ को बुलाया जाए। और कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है श्रीमान मुख्यमंत्री के नाम, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना घटित नहीं हो और इस तरह का अशोभनीय आचरण जो है जनप्रतिनिधियों द्वारा पुलिस अधिकारियों के साथ नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री महोदय को जो है ज्ञापन प्रेषित करेंगे और प्रधान ने उनकी मीटिंग से निकल जाने के लिए और जूते मारने की बात कही और मीटिंग से बाहर निकाल दिया। एसएचओ वहाँ के लाहौर एसएचओ श्री धर्मपाल सिंह और प्रधान वहाँ के हैं वो श्री सोहन सिंह ढिल्लो। उन्होंने जो है सब भरी मीटिंग में जो है एसएचओ को बदतमीजी से पेश आकर बाहर निकाल दिया। तो इस तरह से जनप्रतिनिधियों के जो आचरण जो है वो बड़ा ही अशोभनीय है और पुलिस अधिकारियों के साथ इस तरह के व्यवहार की हम घोर निंदा करते हैं। भविष्य में जो है उनको सरकार से निवेदन करते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय से कि इस तरह की निर्देशित करें जनप्रतिनिधियों को, इस तरह का दोबारा से कोई ऐसा अशोभनीय आचरण नहीं करें। उसके खिलाफ आगे फिर कुछ और हम आगे कदम उठाएंगे। अगर इस तरह का दोबारा कुछ हुआ तो हम और कार्रवाई करेंगे। पूरे राजस्थान में हमने पूरे राजस्थान जो परिवार कल्याण समिति के हैं, पूरे राजस्थान में ही सभी ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं और प्रदेश स्तर पे इस चीज़ को इसकी घोर निंदा की जा रही है। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।